क्लास 12 हिंदी का कर्ण का चरित्र चित्रण करने वाले हैं, जो कि आपके रसमरथी खंड काव्य से लिया गया है। कर्ण का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है और आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हिंदी का ये इंपॉर्टेंट जो है खंड काव्य है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब इसके चरित्र चित्रण करना बताते हैं और बिल्कुल ईजी तरीका इस वीडियो में बताया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर देखते ही 5 नंबर दे देगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर डालना है। प्रश्नोत्तर डालिएगा, उसके बाद में जो भी प्रश्न हो उस पर डालिए। उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए कर्ण का चरित्र चित्रण। जो भी आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि इस खंड काव्य का चरित्र चित्रण कीजिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लगता है। तो कर्ण के चरित्र चित्रण में देखिए दोस्तों कि रसमरथी कर्ण, देखिए रसमरथी इसमें कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है, यानी जो कर्ण के चरित्र पर ये खंड काव्य है और इस पर जो आधारित विशेषताएं हैं वो निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से बताया है हेडिंग के माध्यम से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हेडिंग क्या है, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र के बारे में देखिए, दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर, क्या है, कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति क्या है, पूर्ण समर्पित रहता है। यानी जो कर्ण है, कर्ण क्या है, भगवान जो कृष्ण है इनके समझाने और माता जो कुंती जो कि कर्ण की क्या है, माता जी है, उनके समझाने से भी क्या है, दुर्योधन जो है क्या है, एक गलत रास्ते पर चल रहा था। तो दुर्योधन क्या है, किसका मित्र था, दुर्योधन कर्ण का मित्र दुर्योधन था। तो कर्ण क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया कर्ण तुम क्या है, गलत का साथ मत दो, हमारे साथ में आ जाओ। लेकिन वो क्या है, सच्चा मित्र, क्या है, सच्चा अपना मित्रता निभाता है किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति। तो सबसे पहला ये हेडिंग हो गया हमारा दोस्तों। दूसरा हेडिंग देखिए क्या है, परम दानवीर। सबसे बड़ा जो दानवीर है कौन है, परम दानवीर है हमारे कर्ण जी। यहाँ पर देखिए, वो धन संपत्ति की लिप्सा, क्या है, धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है, इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदन करने के समय, क्या है, करने के बाद वो याचकों को ज्ञान देते हैं। यानी जो संध्या जो होता है उसमें क्या है, अपने जो पिताश्री सूर्य भगवान को क्या है, वो एक प्रकार से प्रतिदिन प्रातः संध्या को क्या है, वो याचकों को दान देते हैं। प्रातः सुबह यानी अपने पिता सूर्य को एक प्रकार से जल को अर्पण करते हैं। उसके बाद में वो जो भी रास्ते में दिखता है उनको वो दान देते हैं। कर्ण की दानशीलता के संबंध में कवि कहता है, जो है कर्ण का दानशीलता में जो कवि है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें कहता है। इसके बारे में भी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो इसको बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, साहसी और वीर योद्धा। साहसी कौन है भैया, कर्ण है। वीर योद्धा कौन है, कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में क्या है, दिखाई पड़ते हैं, क्या है, दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, दिखाई देते हैं। शस्त्र विद्या, यहाँ पर देखिए, शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वो प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को क्या है, ललकारते हैं। तो सब क्या है, स्तब्ध, शब्द जो है सब स्तब्ध रह जाते हैं जब कृपाचार्य कर्ण से, क्या है, जो कृपाचार्य है कर्ण उसकी जाति या गोत्र आदि पूछते हैं, तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर दिया। क्या है, सटीक उत्तर क्या दिया, यहाँ पर देखिए, ये भी आपको लिखना जरूरी है। पूछो मेरी जात, क्या है, पूछो मेरी जात, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, क्या है, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। यहाँ पर बताया क्या गया स्टूडेंट, जो परम जो है हमारा दानवीर कौन है, कर्ण जी है। साहसी वीर योद्धा कौन है, कर्ण है। अर्जुन के बाद क्या है, कर्ण भी आता है। कर्ण सबसे जो है सबसे ज़्यादा क्या है, वीर योद्धा था। और जो आपका महाभारत हुआ था, महाभारत का सबसे जो वीर योद्धा था, इसमें शायद आपके कर्ण जी हो जाएंगे। और सारे वीर योद्धा थे, लेकिन अर्जुन और कर्ण का जो क्या है, एक प्रकार से काफ़ी वीर योद्धा थे ये दोनों योद्धा। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, महान सेनानी। महान सेनानी कौन है भैया, कर्ण जी है। यहाँ पर देखिए, कौरवों की ओर से कर्ण, जो कौरव थे उनकी ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वो सर क्या है, वो सर सैया पर लेटे भीष्म पितामह से, सर सैया यानी जो तीरों का वाण था किनके ऊपर था, किसके था, भीष्म पितामह की ओर था या भीष्म पितामह के ऊपर था। भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है, तो भीष्म पितामह कहते हैं, क्या जो भीष्म पितामह जी हैं वो भी कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, क्या है, अर्जुन को मिले, क्योंकि भैया अर्जुन की ओर से कौन था, भगवान कृष्ण थे, स्वयं क्या है, प्रभु विष्णु जी थे। तो अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को जो वैसे, क्या है, तुम मिले कौरवों को वैसे। किसको बारे में बात हो रहा है,
कर्ण के बारे में। याद रखिएगा, जो भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे और तुम मिले कौरवों के जैसे। ये समझ में आ गया। पांचवा है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताएं क्या है, जो कर्ण जी का अन्य विशेषता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। कर्ण जो है महाभारत के युद्ध में क्या है, मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक क्या है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हैं। उनकी जो चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान कौन करते हैं, श्री कृष्ण जी। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपका बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सारे का जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है, यानी सारे का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो क्या है, इसको भी लिखना जरूरी है। ये यहाँ पर देखिए, इस प्रकार हम पाते हैं कि कर्ण का चरित्रशील क्या है, इस प्रकार हम पाते हैं कि कर्ण का चरित्रशील की प्रति मूर्ति शौर्य आलोच क्या है, आलोकमय तेज है। यही स्थित उसको क्या है, यही स्थित जो है उसको खंडकाव्य का महान नायक बना देती है। यही क्या स्थित है जो उसको क्या है, खंडकाव्य का महानायक बना देती है। जो रसमरथी जो आपका खंडकाव्य है इन्हीं के ऊपर आधारित है। याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट हमने बताया है, जो कि यदि आप इसमें लिख देते हैं आपके किसमें, जो आपका हिंदी का जो आपका खंडकाव्य है और इस पर लिख देते हैं आपके रसमरथी के बारे में, तो आपका 5 नंबर स्टूडेंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, राइटिंग में लिखिएगा और हेडिंग टू हेडिंग लिखिएगा।